हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कौन से वो इवेंट्स हैं जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड द इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए। आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में इवेंट स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें 2 प्रोसेस हम देखते हैं, जिसमें जो फर्स्ट बात करेंगे वो है हमारा यूट्रीन एक्शन। यूट्रीन एक्शन में हम देखेंगे जो यूट्रस है उसका कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, पोलैरिटी। यूट्रीन एक्शन में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, और इसमें हम देखेंगे पोलैरिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स जो आता है हमारे यूट्रीन एक्शन में। सेकेंड प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम देखते हैं इसमें आता है हमारा सर्वाइकल एक्शन। सर्वाइकल एक्शन में हम देखेंगे सर्वाइकल का जो इफेसमेंट होता है तो उसमें हम बात करेंगे सर्वाइकल इफेसमेंट के बारे में एंड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो इवेंट स्टार्ट करने से पहले हम 2 प्रोसेस देखेंगे जो कि हमारे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आता है। सबसे पहले यूट्रीन एक्शन होता है और उसके बाद होता है हमारा सर्वाइकल एक्शन। तो यूट्रीन एक्शन में हम पढ़ेंगे कि कैसे यूट्रस रिट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे जो पोलैरिटी है और फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स बनती है। सर्वाइकल एक्शन में फिर हम देखेंगे कि डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स और इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स कैसे होता है। तो जैसे हम बात करते हैं, अगर हम ड्यूरेशन की यहाँ पे बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ लेबर सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ लेबर। तो जो अगर प्रीमी क्रिविडा है यानी कि जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जिसने करी है रिसीव, तो उसमें रहता है 12 to 14 आवर्स। अगर हम मल्टी की बात करते हैं तो उसमें जो ड्यूरेशन ऑफ लेबर होता है वो होता है 6 to 8 आवर्स। 6 to 8 आवर्स ये है हमारे जो लेबर है उसका ड्यूरेशन है। इन प्रीमी हम देखेंगे 12 to 14 आवर्स और मल्टी में देखते हैं 6 to 8 आवर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूट्रीन एक्शन। तो जो हमारा यूट्रीन एक्शन है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या आता है, फंडल डोमिनेंस। यूट्रीन एक्शन में हमारा सबसे पहले आता है फंडल डोमिनेंस। अब जो हमारा फंडल डोमिनेंस है इसमें हम मोस्टली बात करेंगे हमारे फीटस की लाइटनिंग के बारे में। फीटस लाइटनिंग, अब देखेंगे आप फीटस लाइटनिंग क्या होती है। तो जैसे ही हमारा जो फीटस है अब वो जिफॉइड प्रोसेस से नीचे की तरफ आने लगता है। जैसे किसी भी जो महिला है, फीमेल है, उसकी जो जैसे ही प्रेगनेंसी बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, गेस्टेशनल एज भी बढ़ती है। तो जैसे ही गेस्टेशनल एज बढ़ेगी, जैसे फीमेल को 36 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो जिफॉइड प्रोसेस से जैसे ही बेबी जो है नीचे की तरफ आने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फीटस लाइटनिंग, जो कि आता है हमारा फंडल डोमिनेंस में। तो इसमें साथ साथ क्या होता है, फीटस लाइटनिंग भी होती है क्योंकि बेबी अब क्या हो रहा है, 36 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, बेबी जिफॉइड प्रोसेस से यानी ऊपर की तरफ से अब नीचे की तरफ आ रहा है और इसमें जो शेप चेंजेस हो जाता है, तो यहाँ पे जो शेप चेंज होता है वो कैसा हो जाता है, ग्लोबुलर शेप। तो ये आता है हमारा फंडल डोमिनेंस में। अब हम यूट्रीन एक्शन में जैसे हमने फर्स्ट बात करी फंडल डोमिनेंस, अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के बारे में। तो यूट्रीन एक्शन में सबसे पहले हमने बात करा फंडल डोमिनेंस के बारे में। अब इसमें हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है उसमें क्या होता है, जैसे ही जो यूट्रस है पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद रिलैक्स होता है, लेकिन जो हमारा रिट्रैक्शन है उसमें यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन रिलैक्स नहीं होता है। अब हम देखेंगे जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन में जो है बेबी जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो जो बेबी का क्या रहता है, हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस है, ये क्या होता है, उसमें जो है बढ़ जाता है, हाइपोथैलेमस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। हाइपोथैलेमस, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो होता है वो उसका इंक्रीज होता है। तो जब ये बढ़ जाता है तो ये हमको क्या देता है, CRH देता है। तो जैसे ही जो हमारा CRH इंक्रीज होता है तो ये हमको रिलीज करता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड में, वहां से एड्रिनल ग्लैंड में जैसे ये इंक्रीज होता है तो वहां से हमको क्या मिलता है, एड्रिनल कार्टिसोन हार्मोन। इसका क्या होता है, सीक्रेशन होता है। तो जब हमारा एड्रिनल कार्टिसोन का हार्मोन का सीक्रेशन होता है तो ये इंक्रीज होके हमें क्या रिलीज करता है, कार्टिसोन। तो जब कार्टिसोन का सीक्रेशन होता है तो कार्टिसोन हमको देता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमें कार्टिसोन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन देता है तो जो इनकी जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या होगा, हमारा डिक्रीज। जैसे ही जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो डिक्रीज होता है तो वो इफेक्ट हमारे किस पे डालता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब पे कहाँ पे डालता है, हमारा जिसे हम बोलते हैं ट्यूबल ऑस्टेशिया, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड पेसमेकर ऑफ यूट्रस। ये क्वेश्चन आता भी है कि सेकेंड पेसमेकर ऑफ यूट्रस हम किसे बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आस्क होता है तो आप लोग बोल सकते हैं हमारा ट्यूबल ऑस्टेशिया। तो सेकंड पेसमेकर ऑफ यूट्रस इसे हम बोलते हैं। तो जब जैसे ही जो प्रोजेस्टेरोन है वो डिक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट हमारे फैलोपियन ट्यूब यानी कि ट्यूबल ऑस्टेशिया पे पड़ता है, जहां पर जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस स्टार्ट होने लगते हैं, जो कि होता है डाउनवर्ड से लेटरली स्प्रेड होने लगते हैं। तो जो हमारा यूट्रस है वो हम देखते हैं 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। यूट्रस कितने सेगमेंट पे हमारा डिवाइडेड है, 2 सेगमेंट, डिवाइडेड ऑन 2 सेगमेंट, जिसे हम बोलते हैं, एक है हमारा अपर सेगमेंट और एक है हमारा लोअर सेगमेंट। तो अपर सेगमेंट जो अम्बिलिकस के ऊपर होता है और लोअर सेगमेंट जो हमारा नीचे है। अब हम देखते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, हमारे अपर सेगमेंट से स्टार्ट होता है और लोअर सेगमेंट तक आता है। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा यूट्रस पे जो फोर्स कर रहा है, ये कैसे, इस तरीके से अपर सेगमेंट से क्या हो रहा है, लोअर सेगमेंट पे कर रहा है। ये हमारी मायोमेट्रियम है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही जो ऊपर की तरफ से जो फोर्स खलता है, जो ऊपर की तरफ से प्रेशर खलता है अपर सेगमेंट पे, उसको हम लोग, वो जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से। तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। और जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के इधर पे पड़ते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे सर्कुलर शेप में, सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो कि पड़ते हैं हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, जो कि लोअर साइड है। तो जो हमारा मायोमेट्रियम है, जैसे मैंने आपको बताया मायोमेट्रियम, तो यहाँ पे जो मायोमेट्रियम में क्या फोर्स जो लग रहा है, वो 3 फोर्स लग रहे हैं मायोमेट्रियम की तरफ से। जो थ्रू एक यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, एक फोर्स ये हो गया जो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हमारी मायोमेट्रियम पे लग रहा है, जिसकी वजह से जो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम सेकंड जो देखते हैं वो हो रहा है मदर का बियरिंग एफर्ट, और जो है फीटस की तरफ से एफर्ट लग रहा है। तो जब ये तीनों साथ मिलकर क्या करते हैं, फोर्स लगता है, तो क्या होता है, जो हमारा फीटस है वो डिसेंट होना स्टार्ट कर देता है। फीटस क्या होता है, डिसेंट होता है। जब हमारा मायोमेट्रियम की तरफ, मायोमेट्रियम पे जो फोर्स पड़ता है, जो कि किससे पड़ता है, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। सेकंड मैंने आपको बताया जो मदर बियरिंग एफर्ट होता है, और थर्ड होता है हमारा फीटस की तरफ से जो एफर्ट लग रहा है। तो जब ये तीनों मिलकर जो है
जब एफर्ट डलता है, इफ तो किस पे इफेक्ट होता है हमारे फीटस पे, तो क्या होता है, फीटस हमारा जो है डिसेंट होने लगता है। तो जैसे ही हमारा जो फीटस है डिसेंट हो रहा है, तो एक और फोर्स लगता है किसकी तरफ से, सर्वाइकल की तरफ से। तो जो सर्वाइकल की तरफ से फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पे लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल फोर्स, जो कि किसकी तरफ से लग रहा है, हमारे सर्वाइकल के थ्रू लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्विक्स क्या होता है, डायलेट होना स्टार्ट होता है। सर्विक्स क्या होगा, डायलेट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्विक्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको रेसिडुअल फोर्स कह रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा सर्विक्स यहाँ पे जो है डायलेट होने लगता है। तो अब हमारा जो है मायोमेट्रियम है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, साथ ही साथ क्या होता है, हमारे ऑस्ट्रोजन को जैसे ऑक्सीटोसिन जो है वो भी मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस जो कि हमारी यूट्रिन एक्शन में आता है, जैसे हमने पहले आपको बताया। तो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस में क्या होता है, जब जो अपर पोल से, ये हमारा अपर पोल है, ऐसे डिवाइड कर देते हैं, अपर पोल से और जो हमारा लोअर पोल है उनके बीच में जो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन है उसको जो पूरा मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, जो कि अपर से भी पड़ रहा है और लोअर से भी। अपर से जो हमारा मायोमेट्रियम है और नीचे से जो है सर्वाइकल, यानी कि जो हमारा रेसिडुअल फोर्स है। तो जब दोनों पोल यानी कि अपर पोल और लोअर पोल दोनों से क्या है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन जो पड़ रहा है उसको जो मेंटेन करने का प्रोसेस होता है, तो वो किसका काम है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। अब हम देखते हैं जो हमारा रिट्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिट्रैक्शन में जैसे यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिट्रैक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स होता है ड्यू टू यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स होती है, यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी पैथोलॉजिकल और एक होती है फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग कब फॉर्म होती है, जैसे ही जो नॉर्मल लेबर होता है, अगर वो नॉर्मल लेबर है तो क्या होगा, हमारा फिजियोलॉजिकल जो है रिट्रैक्शन रिंग फॉर्म होगी, जिसे हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, बकेट होल्डिंग, ठीक है। और जो सेकेंड होगी वो होगी हमारी पैथोलॉजिकल। पहली थी फिजियोलॉजिकल और सेकंड है हमारी पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल को हम लोग बेंडिंग रिंग भी बोलते हैं, और ये कब होगा, जब एबनॉर्मल लेबर होगा तब ये फॉर्म होगी। और अगर नॉर्मल लेबर फॉर्म होता है तो हमारी फिजियोलॉजिकल रिंग, रिट्रैक्शन रिंग फॉर्म होती है। तो ये था हमारे रिट्रैक्शन के बारे में। अब हमने देखा यूट्रिन एक्शन में, यूट्रिन एक्शन में हम बात करी हमने कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, फंडल डोमिनेंस, फिर हमने बात करी इसमें पोलैरिटी ऑफ यूट्रस और हमारे रिट्रैक्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स के बारे में। ये था हमारे यूट्रिन एक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल एक्शन, जिसमें जो इवेंट्स ऑफ लेबर पार्ट लेते हैं वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर। तो हम उसमें बात करेंगे सर्वाइकल एक्शन पे, जहाँ पे हम बात करेंगे सर्वाइकल इफेसमेंट के बारे में, डायलिटेशन के बारे में। तो सेकंड है हमारा सर्वाइकल एक्शन, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सर्वाइकल इफेसमेंट के बारे में। तो सर्वाइकल इफेसमेंट आप सिंपल मैं आपको बताऊंगी, सर्वाइकल इफेसमेंट वो होता है जहाँ पे थिकनेस और लेंथ ऑफ सर्विक्स क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ सर्विक्स जो है कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, सर्विक्स का डिक्रीजेस। जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मल लेंथ ऑफ सर्विक्स कितनी रहती है, 4 to 5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही जो हमारे यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन जो है उनका यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं ड्यू टू यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। जैसे ही जैसे हमारे यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारे सर्विक्स की जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डायलेट होने लगती हैं। तो जब वो डायलेट होती हैं तो उनकी जो लेंथ और थिकनेस है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है। तो जैसे यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस अगर
10 सेंटीमीटर पे पहुंचता है, 10 सेंटीमीटर पहुंचता है, तो जो हमारी लेंथ और थिकनेस ऑफ सर्विक्स रहती है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा हमारा सर्विक्स की, अगर डायलिटेशन होता है 10 सेंटीमीटर पे। तो ये था हमारा सर्वाइकल इफेसमेंट। अब हम बात करेंगे सर्विक्स का डायलिटेशन। तो सर्विक्स का डायलिटेशन मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, जो अभी हमने पिछली बार में बात किया था कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको पोलैरिटी और रेसिडुअल फोर्स वो सब हमारा आता है सर्विक्स डायलिटेशन में, यानी जो सर्विक्स डायलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे जो सर्विक्स डायलेशन हम इसमें यहाँ पे बात करेंगे, जो फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो अगर प्रीमी पे फर्स्ट टाइम है तो उस पे फोर्सेस किस हिसाब से लगेगा, 0.5 सेंटीमीटर पर आर। अगर वहीं पे जो मल्टी है तो मल्टी में 1 सेंटीमीटर पर आर, जैसे ही पर आर के हिसाब से फोर्सेस यहाँ पे पुट होते हैं। तो जैसे ही जो हमारा सर्विक्स डायलेशन होता है, अगर वो 3 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है तो क्या होता है, वहाँ पे चेंज हो जाता है फोर्सेस में। तो प्रीमी पे हो जाता है हमारा 1 सेंटीमीटर पर आर और मल्टी पे हो जाता है हमारा 1.5 सेंटीमीटर पर आर। तो ये था हमारा सर्विक्स डायलिटेशन, यानी डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, जो इसका प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी, तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फोर्सेस के बारे में बताया कि कैसे फोर्सेस और किस हिसाब से लगते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अगर हम देखें तो हमारे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या है, ट्रू लेबर पेन्स जो स्टार्ट होते हैं वहां से लेकर जब तक हमारा सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन नहीं हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो ये था मेरा आज का वीडियो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से फेजेस हैं जो हमारे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आते हैं और वो क्या मैनेजमेंट है जो हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में दे सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।